राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयं सेवक अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ भिलाई जिला की कार्यशाला संपन्न हुई। बैठक में उपस्थित जिला प्रकोष्ठ के चिकित्सकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं में योगदान और जागरूकता को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। भिलाई जिला भाजपा प्रकोष्ठ की पार्टी के राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयं सेवक अभियान को लेकर कार्यशाला संपन्न हुई। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के वरिष्ठ नेता राकेश पांडे उपस्थित हुए। कार्यशाला में उपस्थित अतिथियों और प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने पार्टी के राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं के विस्तार, विभिन्न बीमारियों से बचाव को लेकर ग्रामीणों के बीच जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यशाला को लेकर बीजेपी चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक डॉक्टर रतन तिवारी, प्रकोष्ठ के भिलाई जिला संयोजक डॉक्टर अनुज खरे और सह संयोजक डॉक्टर प्रदीप चौधरी ने जानकारी दी। नमस्कार, मैं डॉक्टर रतन तिवारी, चिकित्सा प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ सह संयोजक के दायित्व पे कार्य कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। इसकी विचारधारा भी अपनी एक अलग है, जो कि अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति को अंतिम व्यक्ति तक अपनी सुविधाएं पहुंचाने का पूरा प्रयास करती है। भारतीय जनता पार्टी ने चिकित्सकों के महत्व को समझा और एक अलग से चिकित्सा प्रकोष्ठ की स्थापना की, किंतु अकेले चिकित्सा प्रकोष्ठ की स्थापना कर लेने से जो वास्तविक जो चिकित्सा सेवा है, चिकित्सा सुविधाएं हैं, चिकित्सा सलाह है, वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना थोड़ा सा मुश्किल था। इस प्रॉब्लम को, इस परेशानी को ध्यान में रखते हुए हमारे केंद्र में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं श्री नड्डा जी, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और पूरी केंद्रीय समिति ने एक अभूतपूर्व कार्यक्रम चलाया, जिसे कि हम स्वास्थ्य स्वयं सेवक प्रशिक्षण इसका नाम रखा गया। ये प्रशिक्षण देने का कार्य स्वास्थ्य स्वयं सेवकों को केंद्र से प्रारंभ किया गया। केंद्र में पहली बैठक हुई, उसके बाद पूरे भारत के सारे प्रदेशों में बैठक हुई इस पूरे प्रोग्राम के बारे में। प्रदेश के बाद फिर जिले में बैठक हुई। जिले में हमारे भिलाई जिले की भी एक बैठक हुई। बैठक का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम था, जिसमें कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नड्डा जी के जो प्रयास हैं कि चिकित्सकों को पूरा जोड़ा जाए अपने साथ, क्योंकि चिकित्सक जो है वो सीधा सीधा से मरीज से, आम जनता से उसका संवाद रहता है। तो चिकित्सकों का कैसे हम जन सेवा में उनका हम उपयोग करें, ये पार्टी की अपनी एक बड़ा एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो चिकित्सा प्रकोष्ठ, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा एवं आईटी सेल, ये चारों लोगों का एक संयुक्त मिशन बनाया गया और इस मिशन का जो नाम दिया गया वो स्वास्थ्य सेवक संघ या स्वास्थ्य सेवक प्रशिक्षण शिविर। इसका ही एक प्रशिक्षण कार्यक्रम कल यहाँ भिलाई जिले में किया गया, जिसके कि मुख्य अतिथि आदरणीय श्री राकेश पांडे जी, जो कि हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, उनके मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम का जो मूल उद्देश्य था वो अपनी बातें, क्योंकि जैसे जैसे समय निकलता जा रहा है, कोरोना पहला दूसरा उसकी वेव आ चुकी है, तीसरे वेव की आशंका व्यक्त की जा रही है, तो पहले से ही उसकी हम अच्छे से तैयारी कर लें, न केवल कोरोना के लिए वरन दूसरी बीमारियों के लिए भी स्वास्थ्य सेवाओं का समुचित उपयोग किया जा सके। इस संबंध में पूरे कार्यक्रम में डॉक्टर्स, एलोपैथिक डॉक्टर्स, कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, योग इत्यादि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा हुई। खान पान के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा हुई। मैं डॉक्टर अनुज खरे, भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ का जिला संयोजक हूँ भिलाई जिले का। कल भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्वयं सेवक अभियान चलाया जा रहा है। इसमें पूरे देश में स्वास्थ्य स्वयं सेवक तैयार किए जाएंगे। ये अभियान पूरा केंद्र से है। पहले इसकी बैठक पिछले महीने केंद्र में आयोजित की गई थी, जिसमें प्रदेश के सभी संयोजक उपस्थित हुए थे। उसके बाद इसी माह 6 तारीख को रायपुर में इस अभियान की बैठक थी। इसमें पूरे प्रदेश के जिला संयोजक आयोजित किए गए, जिसमें मैं भी गया था और यहाँ से
कुछ और पदाधिकारी भी साथ में गए। जैसा कि हमें निर्देश प्राप्त हुआ कि भिलाई जिले में भी ये एक प्रकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम है, स्वास्थ्य स्वयं सेवकों का हेल्थ वॉलंटियर तैयार करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम है ये। तो उसी के तहत ये बैठक आयोजित की गई थी। बैठक क्या, ये प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें पूरे जिले के चिकित्सा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, मैं जिला सह संयोजक डॉक्टर प्रदीप चौधरी जी और प्रदेश सह संयोजक डॉक्टर रतन तिवारी जी थे। प्रदेश से डॉक्टर सुनील गुरानी और डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल भी पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो संभावित कोरोना की लहर, तीसरी लहर आने की संभावना जो अपने देश में दिखाई दे रही है, उसके लिए पहले से हेल्थ वॉलंटियर्स तैयार करना है। सिर्फ सरकार के ही भरोसे हम ना रहे, हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि जनता के प्रति उनकी किस तरह से हिफाजत की जाए। तो चिकित्सा प्रकोष्ठ को ये जिम्मेदारी दी गई है। चिकित्सा प्रकोष्ठ और साथ में महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और IT सेल, उनको साथ लेकर इस अभियान को पूरा करेगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप चौधरी, भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ भिलाई सह संयोजक। हमने राष्ट्रीय स्तर का जो एक अभियान चलाया है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान, इसके तहत हमने दुर्ग जिले में, भिलाई जिले में अपनी एक कार्यशाला रखी थी, जिसमें हमने प्रशिक्षण दिया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बाकी प्रकोष्ठ हो गए, उससे लोग आए, जुड़े, और उसके साथ में युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, चिकित्सा प्रकोष्ठ के पूरे डॉक्टर्स। इस हमारे कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य ये था कि कभी भी कोई महामारी आती है या कुछ इस तरह की बीमारी होती है, तो हम सबको एकजुट होकर के उस महामारी के खिलाफ या उसके अगेंस्ट में खड़े होकर के उससे कैसे बचाव कर सके, इसके लिए तैयार रहना है। तो ये जो कार्यशाला थी, इसमें अभी तो जिला स्तर किया गया है, जिला स्तर के जितने भी महामंत्री थे वो आमंत्रित हुए थे। अब वो महामंत्री अपने जिला मंडल में कार्यशाला लेंगे, मंडल से हम बूथ स्तर पर कार्यशाला लेंगे, बूथ स्तर से ले करके फिर गाँव तक हमको जाना है कि कल को अगर कोई ऐसी परेशानी, कोई आपदा, जैसे अभी कोरोना हुआ, कोरोना की दूसरी लहर में कितना हाहाकार मचा दिया, तो आगे तीसरी लहर जैसे लोग कहते हैं कि आने वाली है, इसका बच्चों पे बुरा असर पड़ेगा, काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। तो हमको अभी से लोगों को अवेयर कर देना है कि हमको इस तरीके से, इस बीमारी से, इस महामारी से कैसे बचना है। इसके लिए हमको सबको जागरूक करना पड़ेगा। इस जागरूक करने के लिए ही ये कार्यशाला की गई। कार्यशाला में भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।